थिरकते पाँव बताते हैं उसकी मेहनत की बात, नृत्य से वह रच देता है एक नई सौगात। नमस्कार, जोहार, मैं भारती कुमारी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम उभरते कलाकार में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के उन उभरते युवा कलाकारों को आपसे रूबरू कराना है जो अब तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनमें अपनी कला के प्रति समर्पण व जुनून तो है लेकिन उनको एक सही मौका नहीं मिल पाया है। यह कार्यक्रम उन्हें अवसर प्रदान करता है अपनी कला को निखारने का और खुद को उभारने का। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पायल कुमारी जी, जो कि एक बेहतरीन कथक नृत्यांगना है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार पायल जी, सबसे पहले मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। पायल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय, ताकि हम शुरुआत से ही आपसे जुड़ सकें। जी भारती जी, सबसे पहले प्रणाम। मेरा नाम है पायल कुमारी, मैं टाटी सिलवे की रहने वाली हूँ। मेरी गुरु का नाम श्रीमती बबली कुमारी जी है। मैं सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ और साथ ही साथ दूरदर्शन के सभी मेंबर को धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने मुझे ये रंगमंच प्रदान किया है और इसके माध्यम से मैं आप सबों के सामने अपने कथक नृत्य को प्रस्तुत कर सकती हूँ। जी, तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और दर्शकों को बताते हैं आपकी पहली प्रस्तुति के बारे में। अपनी पहली प्रस्तुति की बोल हमें बताएं। जी भारती जी, मेरी पहली प्रस्तुति गुरु वंदना है। जी, तो चलिए आनंद उठाते हैं आपकी पहली प्रस्तुति का। जी बिल्कुल।
बेहद खूबसूरत पायल जी, आपने कुछ रिप्रेजेंट किया है ओम बनाकर, ये क्या प्रस्तुत कर रहा है? जी भारती जी, ये मैंने भगवान को समर्पित किया है, ये ओम बनाकर। मैं अपनी प्रस्तुति की पहली शुरुआत गुरु वंदना से की है और गुरुओं के साथ साथ मैं भगवान को भी नमस्कार करते हुए अपनी प्रस्तुति प्रारंभ की है। जी, इतनी एनर्जी के साथ मैं देख सकती हूँ कि जैसे आपने ओम बनाया, फिर ब्रह्मा जी की आराधना की, विष्णु जी की आराधना की, महेश जी की आराधना की, तो मतलब गुरु के साथ साथ आपने ईश्वर की भी आराधना के साथ शुरुआत की। ये बहुत खास बात है आपकी कि आपके प्रशिक्षण में ये चीज़ सिखलाई जाती है। जी भारती जी, हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमें भगवान की स्तुति करना, गुरुओं की स्तुति करना, सभी कुछ सिखाया जाता है। ये बहुत ख़ास बात लगी। हम जानना चाहेंगे कि आपने इस सफ़र में, कथक के सफ़र में कब से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है? जी भारती जी, मुझे नृत्य का शौक़ तो बहुत पहले से था और मैं वेस्टर्न डांस किया करती थी पहले, लेकिन शास्त्रीय संगीत नृत्य जो है वो मैं पहली बार जब स्कूल में प्रोग्राम हुआ तो एक सीनियर दी थी, वो कथक करती थी, तो वो उनका प्रोग्राम मैं देखी, उनका जो डांस था, उनकी जो वेशभूषा थी, बहुत ज़्यादा मुझे आकर्षित की। तो तब से मुझे शास्त्रीय नृत्य का डांस करने की शुरुआत किया है। क्या घर में भी आपके कोई ऐसे कलाकार हैं नृत्य या संगीत के क्षेत्र में जिनसे आपको प्रेरणा मिली? जी नहीं, ऐसे तो मेरे घर पे कोई भी नहीं है क्या जिससे मुझे देख के सीखूं, लेकिन मैं अपने सीनियर दीदी के माध्यम से मैं मतलब आपके जो सीनियर थे स्कूल में, आपने उनका वेशभूषा और इस डांस के पैटर्न को देख करके आप आकर्षित हुई इस डांस में? जी भारती, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आप वेस्टर्न को ना अपनाकर अभी आप भारतीय संस्कृति से जुड़ रही हैं। इसमें कितने साल हो गए आपको प्रशिक्षण लेते हुए? जी मैं अभी कथक में मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अभी 4th ईयर में हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा जानकर। इसके बाद भी आप कथक में ही रुचि रखना चाह रही हैं या फिर? जी, पहले तो ये बस शौक़ हुआ करता था मेरा नृत्य, लेकिन अब मेरे जीवन का आधार बन गया, मतलब हिस्सा बन गया मेरे जीवन का। बहुत अच्छा लगा जानकर। हमारे दर्शक को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, आपकी दूसरी प्रस्तुति के बारे में जानना चाहेंगे और उसकी बोल। जी, मेरी दूसरी प्रस्तुति होगी टुकड़ा है, कथक टुकड़ा, और मैं उसमें करूँगी। जी चलिए, आनंद उठाते हैं आपकी दूसरी प्रस्तुति का।
मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। बेहद खूबसूरत पायल जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। मतलब इतनी अच्छी एक्सप्रेशंस, सारे एक्सप्रेशंस आप में बखूबी दिख रहे थे। इतनी एक्सप्रेशन, मतलब कि जो गाने के बोल हैं उस बोल के साथ आपकी सारी एक्सप्रेशन ने सारी कहानी कह दी। शायद ये कथक में है ना कि सारी कहानियों को बयां करती है, तो क्या ये कहानी थी जो कथक में नृत्य में बयां कर रही थी? जी, हम जानते हैं कि जो कथक है वो कथाओं से लिया गया है, और हम कथक में डांस के माध्यम से पूरी कथा शैली कह देते हैं। जो दर्शक हैं वो हमारे डांस के माध्यम से पूरी कहानी की जो स्टोरी है वो जान लेते हैं। जी, वो बखूबी नज़र आ रही थी। आपने कैसे जो बोल है उसके साथ साथ शर्माना और याद करना, इबादत करना, आपने सारी चीज़ें की हैं इसमें। तो कथक से आप और क्या क्या सीख रही हैं? जी, मैं कथक में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे लय, कथा शैली, अनुशासन, गुरुओं का आदर, दर्शकों को कैसे आकर्षित करना है, वो सारे कुछ हमारे कथक में सिखाया जाता है। साथ ही साथ एक्सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा हम लोग स्पेशली क्लासेस होती है एक्सप्रेशन पे, से वीक में हम लोग का 2 डेज़ होता है, उसमें मतलब आधा घंटा का एक्सप्रेशन क्लासेस होते हैं। मतलब अलग से एक क्लास, एक्सप्रेशन की क्लास रहती है। जी, बहुत ख़ास बात है। वही मैं देख रही हूँ कि इतनी अच्छी से आपने जो एक्सप्रेशन किया है, मतलब धीरे एक टुकड़े से स्टार्ट करके आपने जो फिर पूरे एक्सप्रेशन से पूरे नृत्य किया है आपने। बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी ये। और हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? इस क्षेत्र में मुझे बहुत लोगों ने साथ दिया है। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हर कदम पे मार्गदर्शन दिया है, और साथ ही साथ मेरे माता पिता जो हैं वो हर चीज़ में मेरा मनोबल बढ़ाए हैं, खास करके डांस को लेकर के। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आजकल के समाज में क्या हो गया है कि सब बोलते हैं अरे लड़की है, इतना क्यों डांस में इतना आगे बढ़ा रहे हो, कुछ कर लेती तो आजकल बन जाती, इतना टाइम लगा रहा है। एकेडमिक पे ज़्यादा फोर्स करना चाहते हैं आज की सोसाइटी। हाँ, तो उस चीज़ में मेरे मम्मी पापा हमेशा साथ रहे, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी, अपने माता पिता का। साथ ही साथ जो मेरे साथी हैं वो हमेशा मुझे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिए हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो मतलब इतने सपोर्टिव मेंबर्स हैं आपके आसपास की, अगर कोई नेगेटिविटी ऐसा रहता भी है तो आपके फैमिली मेंबर उसको टैकल कर लेते हैं कि नहीं बेटा, अब इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इस क्षेत्र में माता पिता का भी बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए, क्योंकि पेशेंस वाला ये डांस है आपका, तो माता पिता जब तक सहयोग नहीं रहेंगे तो फिर कैसे? पेशेंस की नीड बहुत ज़्यादा है। जी, चलिए हम अब हमारे दर्शकों को आपकी तीसरी प्रस्तुति के बारे में बताना चाहेंगे। आपकी तीसरी प्रस्तुति की बोल क्या है? जी, मैं तीसरी प्रस्तुति दुर्गा स्तुति करना चाहूँगी। चलिए शुरुआत कीजिए अपनी तीसरी प्रस्तुति का। दुर्गे दुर्गोती नाशिनी महिषासुर
भव्य भव्य पायल जी, इतनी भव्य प्रस्तुति। जय माँ दुर्गे, मतलब आपने हमारा रोंगटा खड़ा कर दिया। सच बता रही हूँ, आपकी जैसी प्रस्तुति की शुरुआत हुई है जय माँ दुर्गे से, और आपने जो एक्सप्रेशन बनाया है महिषासुर मर्दिनी, इतना खूबसूरत, इतना भव्य, इतनी एक्सप्रेशन। आपने शायद ये जो अब बताया थोड़ी देर पहले कि आपके जो एक्सप्रेशन की अलग से क्लास होती है, ये बखूबी आपके नृत्य में झलक रही है। धन्यवाद। और इतनी एनर्जी के साथ भी आपने परफॉर्म किया है। इतनी एनर्जी कहाँ से ला रही हैं पायल जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ। सच बताऊँ तो ये एनर्जी मेरे डांस को लेकर है, क्योंकि जब मैं डांस करना चाहती तो ऑटोमेटिक वो मतलब शरीर में आ जाती है कि नहीं, एनर्जी के साथ करना। अगर जब हम एनर्जी के साथ करेंगे तो सामने वाले जो दर्शक हैं उनको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, वो आकर्षित हो पाएंगे हमारे नृत्य से। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं देख रही हूँ, इतनी अच्छी मतलब एनर्जी के साथ पहली प्रस्तुति, दूसरी प्रस्तुति, तीसरी में भी बरकरार है आपकी वो एनर्जी। आपने हम यह जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी यह जानना चाहेंगे कि आपने अब तक किन मंचों पर परफॉर्म कर चुकी हैं? जी भारती जी, मैंने बहुत सारे प्रतिष्ठित मंचों पर प्रोग्राम किया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं जितने भी विश्वविद्यालय जो कार्यक्रम है, कथक उत्सव है जी, तो बहुत सारे मैंने प्रोग्राम किया हुआ। और मैं दूरदर्शन के सभी टीम मेंबर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, आभार मानूंगी जो उन्होंने ये मंच मुझे प्रदान किया अपनी कथक नृत्य की प्रस्तुति के लिए। जी। और आपने कथक नृत्य का ही चुनाव क्यों किया? जी, मैंने कथक नृत्य का चुनाव, मैंने इस कथक नृत्य का चुनाव जो उसकी वेशभूषा है, ताल है, लय है, इतना खूबसूरत है ना, और मेन एक्सप्रेशन में, हाँ जी बिल्कुल, जो एक्सप्रेशन है मुझे इतना ज़्यादा आकर्षित हुआ था कि मैं नहीं, मुझे यही करना है। मैं वेस्टर्न किया करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यही करना और इसी लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी, बहुत ख़ास बात लगी आपकी कि आप इस प्रेरणा को लेकर, वेशभूषा, एक्सप्रेशन, इसको लेकर के आप भारतीय संस्कृति को बरकरार रखना चाहती हैं। चलिए, हमारे दर्शकों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे और चलते हैं आपकी अंतिम प्रस्तुति की ओर। आप पहली प्रस्तुति की बोल हमें बता दें। जी, अभी मैं कथक सरगम करना चाहूँगी। जी, चलिए आनंद उठाते हैं आपकी आखिरी प्रस्तुति का।
बेहद बेहद खूबसूरत पायल जी, आपने नृत्य के दौरान ही अपनी सारी श्रृंगार की है, वो मैं बखूबी आप ये नृत्य के दौरान आपने बयां किया है। ये जो अच्छे से दिख रही थी आपके नृत्य के दौरान कि आप कैसे श्रृंगार कर रही हैं। आपसे तो और भी चर्चा करने के मन कर रहा है कि और भी मैं बातचीत करूं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है और इसी के साथ हमें यह कार्यक्रम को यहीं विश्राम देना पड़ेगा। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए पायल जी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा पायल जी के नृत्य को, शायद मेरी तरह आप भी मनोरंजित हुए होंगे। मैं आपको और भी ऐसे ही मनोरंजित कराते रहूँगी, नए नए उभरते युवा कलाकारों से मिलवाते रहूँगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल DD झारखंड पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम टाटा प्ले पर भी मौजूद हैं, चैनल नंबर 1145 पर। आप वहाँ भी हमारा आज का प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपको उभरते कलाकार के अगले अंक में किसी नए उभरते युवा कलाकार के साथ। तब तक के लिए जोहार।